हे एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी लाइफ विद रूपाली। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज है सिया का मुंडन। सिया 2 साल की हो चुकी है, वो तीसरे में एंटर कर गई है। तो हमारा प्लान था कि हम तीसरे साल में ही इसका मुंडन करेंगे। तो अब टाइम आ गया है इसके मुंडन का। घर में सारे लोग आ चुके हैं, इसकी बुआ वगैरह सब कोई आ चुका है। घर में सारा माहौल बन चुका है, सब कोई रेडी हो रहा है। हम सिया का मुंडन लखनऊ के चंद्रिका देवी नाम के मंदिर में कर रहे हैं, जो कि हमारे घर से 25-30 किलोमीटर पे पड़ता है। सिया थोड़ी कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है, सब कोई क्यों इकट्ठा है घर में, लेकिन वो एक्साइटेड भी है और उसको पता चलेगा कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं कि उसी के लिए हो रही हैं। और ये लास्ट टाइम है जो मैं अपनी सिया की चोटी बना रही हूँ। तो टाइम लगेगा इसके बाल आने में, तो ये लास्ट टाइम था मैं जब सिया की चोटी बना रही थी। तो आई एम रियली गोना मिस हर हेयर। और इस वीडियो के एंड में सिया के मुंडन से लेके सेलिब्रेशन तक की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। तो सिया इज़ ऑलमोस्ट रेडी। इसको बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें पहनाना बाकी था। लाइक मैंने इसको बस बिंदी, गले का चूड़ी, पायल वायल सब पहना के इसको रेडी कर दिया सो दैट मैं आराम से तैयार हो सकूं। सिया को चूड़ी बहुत पसंद है। इसकी बुआ ने इसको ढेर सारी चूड़ियाँ ला के दिया है, बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है चूड़ी पहन के। तो मैंने अपने लिए ऑर्गेन्जा टिश्यू साड़ी ली थी। बहुत ही हल्की साड़ी है, ये कैरी करना बहुत आसान है इसको। तो ये बढ़िया था, मेरे पास थी एक येलो कलर की साड़ी, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। वो मैं भी फटाफट तैयार हो गई थी। ऑल्दो मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ बट मुझे साड़ी बहुत पसंद है, पहनना मुझे अच्छा लगता है साड़ी। तो हमारा प्लान था कि हम येलो कलर का ही सारे लोग ट्यूनिंग करेंगे। तो सबने येलो कलर पहना था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सारे लोग देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। सिया भी एकदम अपनी दादी से चिपक गई थी। जब भी वो इतनी भीड़-भाड़ देखती है, वो थोड़ी-सी ऐसी सहम सी जाती है, लेकिन थोड़े 10-15 मिनट बाद वो नॉर्मल हो जाती है। अब फिर हमारी गाड़ी आ गई थी, हमने 2 गाड़ियाँ की थी, तो एक में इसकी दादी बुआ लोग बैठ गई थी, एक में हम लोग बैठ गए थे और हम मंदिर के लिए निकल गए थे। इस टाइम दोपहर के 3 बज रहे थे। मैं 3 बजे के आस-पास निकले थे ताकि 3 बजे ही मंदिर, 4 बजे, 3 साढ़े 3 बजे मंदिर खुलता है। तो हम इस टाइम यही इसलिए इसी टाइम की, ताकि बहुत ज़्यादा धूप ना हो और हम शाम के टाइम पे ये सारा काम कर लें। तो हमारा ऐसे ही प्लान था और हमारा टाइम भी बहुत सही था, हम सही टाइम पे पहुँच गए थे। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी वहाँ पे। थोड़ी-सी डरी हुई थी, उस थोड़ा-सा डर तो लग रहा था उसको, बट मैं बहुत सरप्राइज़ थी कि सिया ने बहुत कोऑपरेट किया था, वो बिल्कुल भी नहीं रोई थी। वहाँ पे और भी कई मुंडन हो रहे थे, लेकिन जब हम पहुँचे तो ऑलमोस्ट 2 डन हो चुके थे और फिर आराम से सिया का मुंडन हो गया। सिया की ऐसी चोटी मैंने कटवाई थी, इसलिए मैं सिया की चोटी बना के ले गई थी क्योंकि मुझे इसके बाल प्रिजर्व करने हैं। मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी कि इसको मैं कैसे प्रिजर्व करूँगी, तो इसलिए मैंने इसकी दोनों चोटियाँ कटवा कर मैंने अपने पास रख ली थी और उसके बाद इसका मुंडन स्टार्ट होता है। और पता है वहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या थी, हमने सोचा था कि वहाँ पे हम थोड़ा बैंड बाजा करवाएँगे, बट वहाँ पे पहले से ही लोग बैठे हुए थे और जैसे ही मुंडन स्टार्ट हुआ, दे स्टार्टेड प्लेइंग हारमोनियम, ढोलक एंड ऑल। तो वो बहुत ही अच्छा था, वो गाना भी गा रहे थे, वो गीत भी गा रहे थे मुंडन के, तो वो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। मतलब वो सब पहले से था, तो बहुत ही अच्छा था। एंड दे एक्चुअली डोंट चार्ज फॉर इट। आप अपने खुशी से जो भी आप उनको दे सकते हैं, आप वो दीजिए। तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम माहौल सा बन गया था। सिया की दादी और बुआ तो पैसे लुटाई जा रही थी उन लोगों पे, तो बहुत अच्छे से हो गया सारा कुछ। सिया तो बिल्कुल भी नहीं रोई थी, हाँ, बट जैसे जैसे बाल कटते जा रहे थे वैसे वैसे मैं इमोशनल हो गई थी। तो सारे लोग बोल रहे थे जिसका बाल कट रहा है वो नहीं रो रही, उसकी मम्मी रो रही। इट फील्स डिफरेंट, मतलब दुख हो रहा था। जो हमारे रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करना भी ज़रूरी होता है, बट जो कनेक्शन था इसके बालों के साथ वो बहुत ही अलग था। मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके बाल मैं कटवाऊँ। फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सबकी हंसी निकल गई। हम बाल रख ही रहे थे बुआ के कि अचानक से सिया भी बाल उठा के सिर्फ बुआ को देने लगी और हम सारे लोग हंसने लगे। तो मतलब इट वाज वेरी फनी। तो फाइनली मुंडन कंप्लीट हो चुका था एंड विदाउट हेयर सिया स्टिल लुकिंग वेरी क्यूट। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा था कि उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रही थी वो विदाउट हेयर भी। फाइनली पूरे बाल हटने के बाद आटे की लोई से जिसमें बाल रखे जा रहे थे उससे पूरे बाल हटाए गए। फिर इसमें सिया को बहुत ही मज़ा आ रही थी तो वो बहुत ही मज़े कर रही थी। वो भी सोच रही थी कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर उसको घी लगाया गया। जब भी बाल हटते हैं तो रोली से उसके ऊपर स्वास्तिक बनता है, बट वी डिडंट प्लान टू यूज़ रोली क्योंकि उसमें लेड वगैरह होते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा है तो उसमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते थे। तो हमने कच्ची हल्दी का ही स्वास्तिक बनाया था, जो कि किसी भी तरीके से इसके लिए नुकसानदेह नहीं था। फिर मंदिर के नीचे ही एक बहुत ही पवित्र गोमती नगर से जुड़ा हुआ एक कुंड था जहाँ हमें पूजा करनी थी, तो हम वहाँ पर गए। सिया को खेलने के लिए डक भी मिल गया था, तो वो डक के साथ बहुत खेल रही थी, उसके पीछे पीछे चल रही थी, तो उसे भी यहाँ पे बहुत मज़ा आ रही थी। इस कुंड की यहाँ पे बहुत ही मान्यता है, यहाँ पे लोग इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं। इसी कुंड के ऊपर शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। हमें यहाँ पे आरती दिखाना था और सिया के बालों का विसर्जन भी इसी गोमती नदी के कुंड में हमने किया। सिया मुझे कुंड की पूजा करते देख वो भी प्रणाम वगैरह करने लगी कुंड को, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट वो मुझे कॉपी कर रही है इस चीज़ के लिए। यहाँ का पूजा फिर हम खत्म करके ऊपर हमें जाना था मेन मंदिर में, तो फिर सिया ने यहाँ पे डक वगैरह को बाय बाय किया। फिर रास्ते में इसे गाय मिल गई, छोटे छोटे वहाँ पे बहुत ही सारे गाय भी थे, गाय के छोटे से बच्चे को भी बाय किया तो उससे बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब करने में। फिर यहाँ से पूजा वूजा खत्म करने के बाद हम सीधे मेन मंदिर में जाकर वहाँ पर दर्शन किया। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, शाम का टाइम था, तो वहाँ पे हमने चढ़ावा दिया। जिस टाइम हमारे जाने का हुआ था उस टाइम लोग आना स्टार्ट हो गए थे।
तो यूजुअली इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है, बट जब हम दर्शन करने गए थे तो उस टाइम पे बहुत ही अच्छा टाइम था, मतलब लाइक बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो हमारा दर्शन भी बहुत ही अच्छे से हो गया। और फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो लिया हमने और उसके बाद हम निकल गए वापस। सिया के पापा के रेस्टोरेंट पे पहुँचे और वहाँ पे हमने खाना-वाना खाया, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फ़ोटो-शोटो खींचा। फिर हम वापस अपने घर पे आए थे, तो हमें घर पहुँचते-पहुँचते रात के 9 बज गए थे। हम सब बहुत थक गए थे, लेकिन अगले दिन ही मैंने फंक्शन रख रखा था जिसमें सारे मोहल्ले की औरतें आने वाली थी। तो मैंने प्लान किया था कि रात में हम मेहंदी लगाएँगे, तो मैं बैठ के रात में मेहंदी लगाया, फिर मैं सोई थी, तो मैंने हाथ के पीछे मैंने सिया की मम्मी लिखा था। वो तब तो थोड़ा छोटा हो गया था इसलिए वो क्लियर नहीं दिख रहा था। अगले दिन सारी तैयारी करके सारी औरतें इकट्ठा हुई, घर पे ही फंक्शन रखा था हमने, सारी औरतें बैठ के गाना-वाना गाना बजाना किया, बहुत ही अच्छा फंक्शन हुआ था। 20-25 लोग आ चुके थे और भी लोग आ ही रहे थे धीरे-धीरे। जिस हिसाब से इन्होंने ढोलक बजाया, सबने गीत गाया, वो भी बिना किसी माइक के, वो काबिल-ए-तारीफ़ था। इतना ही नहीं, बहुत से लोगों ने डांस का भी प्रोग्राम किया था, जिससे एकदम से जान सी आ गई थी इस फंक्शन में। मैं तहे दिल से उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगी जो कि सिया और हमारी खुशी में शामिल हुए और इस फंक्शन में 4 चाँद लगाए। और सिया की दादी, जिन्हें आज तक किसी ने डांस करते नहीं देखा, उन्होंने भी डांस किया। अब आप उनकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकती हैं। उन्हें देख के सारे लोग सरप्राइज़ थे। सिया को लेकर उन्होंने अपनी खुशी ज़ाहिर करी। आखिर में इन्होंने मुझे भी पकड़ लिया। मैंने सोचा था मैं बच जाऊँगी, बट फाइनली मुझे भी डांस करना पड़ा। बट कोई नहीं, मेरा तो बनता था डांस करना अपनी बेटी के मुंडन में। डांस खत्म होते ही हमने सबको नाश्ता पानी कराया और फिर सबके साथ मिलकर ढेर सारी फ़ोटोज़ खींची और फिर इसी के साथ हमने सबको भेंट और व्यवहार देके सबसे विदाई ली। तो इस तरीके से हमने सिया का मुंडन सेलिब्रेट किया। आप ज़रूर बताइएगा सिया आपको कैसी लग रही है बिना बालों की। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।